हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रैग चैटबॉट के बारे में कि आप रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटर की हेल्प से आप कैसे एक ऐसा चैटबॉट बिल्ड कर सकते हैं जिसमें आप एक डॉक्यूमेंट देंगे और उस डॉक्यूमेंट के साथ आप बात कर सकते हैं। मींस आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके जो आंसर्स हैं वो आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस की वे में मिलेंगे। ठीक है, मीन्स एक नेचुरल लैंग्वेज फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जितने भी चैटबॉट आपने अभी तक देखे हैं उन सब चैटबॉट्स के अंदर आपका क्या होता है कि आप एक्सटर्नल कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देना है, ये फीचर अभी तक नहीं था। अब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटर की हेल्प से आप एक अलग से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहें, और उस डॉक्यूमेंट में से हम कंटेंट निकाल सकते हैं और जो भी हमारा क्वेश्चन है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो सर्च करेगा उस डॉक्यूमेंट में और हमें वो आंसर देगा जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली इन कंपनीज, बड़ी कंपनीज के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। इवन कंपनीज ही नहीं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो लोग भी अपने खुद के चैटबॉट बनाना चाहते हैं आज के टाइम में, और चाहते हैं कि कोई भी यूजर उनकी वेबसाइट पे विजिट करे तो उसे न्यू इंफॉर्मेशन मिले, जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसके बेसिस पर। ऐसा ना हो कि कोई डेटा जो सा वो पुराना डेटा है और डेटा जैसे आप अपडेट करते जाते हैं, ठीक है, तो जो भी यूजर है वो विजिट करेगा वेबसाइट पे तो वो जो क्वेश्चन पूछेगा उसे उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, और जो डेटा है वो अपडेट होता जाएगा थ्रू आउट द टाइम, तो खुद मैनुअली कोड के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देना है और उससे आप डेटा निकाल के आप बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आएगी जब मैं यहाँ पे बात करूँगा। आपको मैं प्रॉपरली पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि जो फॉर्मेट है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डायग्राम की हेल्प से कि कैसे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन काम करता है। फिर उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर। ओके, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि पाइथन में हम इस काम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, मैं इसकी थिकनेस इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट है या फिर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका डेटा है कंपनी का या किसी भी चीज़ का। मैं यहाँ पर जो डेटा यूज़ कर रहा हूँ, पीडीएफ डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, वो है बजट स्पीच का। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ की जाती है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, उसमें से सबसे पहले हम चंक्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ चंकिंग। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चंकिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी फिक्स साइज चंकिंग होती है, ओवरलैप चंकिंग होती है, रिट्रीवल बेस्ड चंकिंग होती है। ठीक है, तो किसी भी तरह की आप एक चंकिंग टेक्निक यहाँ पर यूज करेंगे, हम रिट्रीवल यूज करेंगे मेनली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चंकिंग इज अप्लाइड। ओके, और आपको पता है चंकिंग क्यों अप्लाई की जाती है? चंकिंग इसलिए अप्लाई की जाती है ताकि पूरा हम डॉक्यूमेंट एक साथ नहीं देते हैं, हम डॉक्यूमेंट में से पार्ट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, हर एक पैराग्राफ में से एक एक लाइन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चंकिंग की जाती है, डिवाइड किया जाता है आपके डेटा को पार्ट्स में। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है इस चंक्स को, जो आपने चंक्स निकाले हैं उनके ऊपर हम
ओपन एआई या फिर आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से, ओपन एआई कंपनी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। किस एम्बेडिंग में? वेक्टर एम्बेडिंग के अंदर। ठीक है। अब वेक्टर एम्बेडिंग होती क्या है? एक सिंपल सा ये समझ लो कि कोई भी वर्ड है उसे वेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। मींस उसकी प्रॉपर्टीज, जैसे एक वर्ड है लाइक हलवा। ठीक है, हलवा एक स्वीट पुडिंग है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी आपकी कि कितना वो स्वीट है, कितना वो आ, उसकी सोलिडिटी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि स्वीटनेस के लिए आप क्या करेंगे, आप कह सकते हैं कि आपका जो हलवा है या फिर आपकी स्वीट पुडिंग है, वो 0.9 उसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है स्वीटनेस की। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दे सकते हैं। ठीक है, वो वैल्यूज क्या होती हैं, वो आपकी एम्बेडिंग होती है, वेक्टर एम्बेडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चंकिंग लगाने के बाद हम वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब ये चीज समझो कि जब वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है, अब हम इस डेटा को स्टोर करेंगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर। ओके, वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के बाद जो आपका डेटा है वो स्टोर किया जाएगा किसके अंदर, वेक्टर डीबी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा पाइन कोन को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइन कोन वेक्टर डीबी। तो ये जो आपका होता है पाइन कोन वेक्टर डेटाबेस है, ये ज़्यादा बेटर है आपकी, अगर आप कंपैरिजन करें माई के साथ। ठीक है, माई में क्या होता है कि आपके वर्ड टू वर्ड चेक करता है। अगर आप कोई एक वर्ड सर्च करते हैं जैसे रिफंड, ठीक है, तो वो वर्ड टू वर्ड चेक करेगा कि रिफंड वर्ड है कि नहीं। ठीक है, मीन्स उससे सिमिलर वर्ड को वो नहीं चेक कर पाएगा। ठीक है, जैसे रिफंड का क्या हो सकता है सिमिलर वर्ड, ठीक है, कैशबैक हो सकता है या फिर आ, कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड हो सकता है उससे रिलेटेड, तो वो वर्ड चेक नहीं करेगा अगर आप माई को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सिमिलैरिटी सर्च का जब हम वेक्टर डेटाबेस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कैशबैक या रिटर्न, कैश रिटर्न, ये सब वो उसके सिमिलर वर्ड्स को वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम सिमिलर चीज़ों को डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो वेक्टर पहले हमने चंक्स में कन्वर्ट किया डेटा को, फिर उससे वेक्टर एम्बेडिंग्स बना ली। वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाने के बाद हम उसे वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और ये हमारा जो वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्जन पार्ट है, ये असल में लार्ज लैंग्वेज मॉडल करता है। ठीक है, एलएलएम करता है। ठीक है, और फर्दर अब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ कनेक्टेड हैं और हमारा वेक्टर डेटाबेस भी उसके साथ कनेक्टेड है। अब इसे फर्दर हम कनेक्ट करेंगे हमारे चैटबॉट के साथ, मीन्स जहां पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पार्ट के साथ। ठीक है, तो समझ लीजिए ये आपका चैटबॉट है या फिर ये आपका फंक्शन है जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जहां पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मैं कोई क्वेश्चन पुट अप करता हूं। ठीक है,
जैसे कि मैंने, अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, कोड के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है हाउ मच द एग्रीकल्चर टारगेट विल बी इंक्रीज बाय हाउ मेनी करोड़। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट को एक बार रीड आउट कीजिए, जो भी आपको लगता है इस सेक्शन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इवन जरूरी नहीं है कि पूरा डॉक्यूमेंट, कोई नहीं पढ़ता, कई बार आप सिर्फ आप हेडिंग देखना चाहते हैं, उस हेडिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मच, ये क्वेश्चन मैं पिकअप कर लेता हूँ और मैं अपनी, तो यहाँ पर अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया है, हाउ मच द एग्रीकल्चर टारगेट विल बी इंक्रीज बाय हाउ मेनी करोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ चैटबॉट से। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाएगा वेक्टर एम्बेडिंग के अंदर। ओके, और ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके चैटबॉट को दिया जाएगा, और चैटबॉट जो है वो फर्दर चेक करेगा हमारे पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस के अंदर कि जो हमने क्वेश्चन पूछा है उससे सिमिलर डेटा है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझना, यहाँ पे भी जो डेटा है, इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डेटाबेस के अंदर जो डेटा है पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस के अंदर, वो भी वेक्टर्स की फॉर्म में है। ठीक है, 0.9, 0.6, ठीक है, तो इस वे में है डेटा। ठीक है, और यहाँ से भी जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसे भी वेक्टर्स में कन्वर्ट किया गया है, 0.7, 0.5। ओके, तो अब इसे कंपेयर किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कंपेयर कर रहे हैं हम जो हमारे एक्चुअल डेटा बेस के अंदर जो हमारे डेटा है उन वेक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा कि कौन सी लाइंस जो हैं और जो चंक्स हैं वो हमारी सिमिलर हैं इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है बिकॉज आपकी यहाँ पर कोई वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के थ्रू चेक नहीं किया जाएगा, यहाँ पर जो चीज़ें चेक की जा रही हैं वो है वेक्टर वैल्यूज। ठीक है, अब हम कोड पे जाते हैं और समझते हैं कि कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कोड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऊपर मैंने सारी पिप कमांड्स डाल दी हैं जो मैंने यूज़ की हैं इंस्टॉलेशन के लिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप इन कमांड्स का यूज़ करें और फिर आप इंस्टॉल करके देखें तो आपके सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सारे मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेने हैं। पाइनकोन के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपका वेक्टर डेटाबेस है उसके लिए ओपन एआई आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ करना है एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और ये आपका रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ किया जा रहा है ताकि चंक्स में हम कन्वर्ट कर सकें डेटा को। ठीक है, ये आपकी पीडीएफ को लोड करने के लिए है। ठीक है, तो हर एक जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी कमांड्स का अपना एक पर्पस है। ठीक है, सबसे पहले सारी इंपोर्ट स्टेटमेंट डाल लेनी है। आफ्टर दैट आपको दो एपीआई कीज देनी है। पहली एपीआई की आप लेंगे कहाँ से, ओपन एआई की वेबसाइट पर। जिन लोगों को नहीं पता है आप लोग जाइए www.openai.com पे, www.openai.com पे। ठीक है, यहाँ पे जाके आप लोग अपना अकाउंट बना लीजिए और वहाँ पर आप एपीआई की आपको मिल जाएगी। वो जनरेट करने के बाद आपको एक टेक्स्ट फाइल में
ऐड कर देना है। ऐसे ही सेम चीज आप पाइन कोन के लिए करेंगे। पाइन कोन के लिए क्या करना है, यहाँ पे पाइन कोन की वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है, और वहां पर एपीआई कीज में जाके यहाँ पे प्लस एपीआई की करके एक एपीआई की जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब फिर से देखते हैं हमारे कोड को। ये सब करने के बाद जब आपने सेट कर दी, आपने एनवायरनमेंट सेट कर लिया, ठीक है, और आपने इंडेक्स नेम जो सा है वो आप LangChain वेक्टर दे सकते हैं, आप जो भी नेम देना चाहें। मैं यहाँ पे LangChain वेक्टर दे रहा हूँ। और फिर आप फोल्डर डिफाइन करेंगे किस फोल्डर के अंदर आपकी पीडीएफ पड़ी है, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है अपनी, जहाँ पर ये पाइथन फाइल है, वहां पे ही एक और फोल्डर बनाना है, उसका नाम रखना है डॉक्यूमेंट्स। उस फोल्डर के अंदर आपको अपनी पीडीएफ फाइल रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर फोल्डर नहीं है तो उस फोल्डर को क्रिएट करो, ठीक है। और अगर पीडीएफ फाइल नहीं है तो यहाँ पर फिर दोबारा से वो कहेगा प्लीज ऐड पीडीएफ फाइल इनसाइड द फोल्डर, ठीक है। और इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है आपकी पीडीएफ जो सी है। तो आपकी पीडीएफ जो है वो यहाँ पर शो करेगा कि क्या नाम है पीडीएफ का जो आपकी फोल्डर के अंदर पड़ी है। यहाँ पर शो करेगा नेम, आपकी स्पीच, आपकी बजट स्पीच है तो यहाँ पर शो करेगा बजट स्पीच डॉट पीडीएफ, ये नेम है। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर कोई पीडीएफ नहीं है, अगर लेंथ ऑफ पीडीएफ फाइल्स, ये पीडीएफ अंडरस्कोर फाइल्स क्या है, एक लिस्ट है, और लिस्ट में क्या है, नेम है आपकी पीडीएफ फाइल का, क्योंकि एक ही अभी हमने पीडीएफ दी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वो 0 है इसका मतलब कोई भी पीडीएफ नहीं है, तो यहाँ पर वो कहेगा नो पीडीएफ फाइल इन द फोल्डर, ओके। और यहाँ पर हमने एक अलग फंक्शन बनाया है जिसका नाम है रीड अंडरस्कोर डॉक, ओके। हम रीड कर रहे हैं हमारी पीडीएफ फाइल को बाय यूजिंग पाई पीडीएफ डायरेक्टरी लोडर। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम रिटर्न कर पाए। हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये दिखाएगा यहाँ पर। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस लोडेड ये प्रिंट करता हूँ तो मुझे दिखाई देगा कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉक्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि कॉल कर रहा है रीड डॉक अंडरस्कोर डॉक फंक्शन को, और ये यहाँ पे प्रिंट करेगा कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। इसके बाद ये सेक्शन जो सा है वो आपका चंक्स में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ पे जाएं वापस, तो सबसे पहले हम चंक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके देखते हैं, हमने यहाँ पर रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का यूज किया है, ठीक है। चंक साइज 800 है, चंक ओवरलैप 50 है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, चंक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंट करेगा टोटल नंबर ऑफ चंक्स क्रिएटेड, कितने नंबर ऑफ चंक्स क्रिएट हुए हैं। इसके बाद अगला सेक्शन जो है वो एम्बेडिंग का। हम ओपन एआई एम्बेडिंग्स फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर आपकी एपीआई की दे रहे हैं, और ये एक एग्जांपल लिया है हमने। अगर मैं हाउ आर यू लिखता हूँ तो मुझे कितनी बड़ा वेक्टर मिलेगा, ठीक है। जो वेक्टर की लिस्ट है उसमें वैल्यूज कितनी होंगी, 1536, इतना बड़ा वेक्टर वो क्रिएट करता है। इसके बाद हमने पाइनकोन का सेटअप किया है। जैसे आप माइस्क्यूएल का सेटअप करते हैं वैसे ही आपने यहाँ पर पाइनकोन का सेटअप करना है, ठीक है। पाइनकोन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, उसकी एपीआई की दे रहे हैं, और यहाँ पर आप इफ कंडीशन दे रहे हैं। यहाँ पर अगर इंडेक्स नहीं है तो यहाँ पर वो दिखाएगा कि क्रिएट करो इंडेक्स। इंडेक्स आपका पाइनकोन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सा इंडेक्स नेम आएगा, और जब आप क्रिएट करेंगे पीसी डॉट क्रिएट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन को आप यूज करेंगे। तो इंडेक्स नेम डायमेंशन 1536 मैंने आपको बताई है, क्योंकि नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने क्रिएट होंगे, 1000।
536। ओके, इसके बाद हम मेट्रिक कोसाइन यूज कर रहे हैं। कोसाइन किस लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक एंगल के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वो शो करेगा कि इंडेक्स अगर नहीं है तो वो इंडेक्स क्रिएट कर दिया गया है, अगर इंडेक्स पहले से है तो यहाँ पे शो करेगा इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इसके बाद यहाँ पर पाइन कोन वेक्टर स्टोर डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स यूज किया गया है। यहाँ पर हम एपीआई की दे देंगे और यहाँ पे वो दिखाएगा कि कितने नंबर यहाँ पे सेव किया जा रहा है। इस पार्ट में हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एम्बेडिंग्स जो है वो किस में सेव कर रहे हैं? पाइनकोन वेक्टर स्टोर फंक्शन की हेल्प से। okay? तो यहाँ पे वो शो करेगा कितने चंक्स स्टोर हुए हैं पाइनकोन के अंदर। आफ्टर दैट सिमिलैरिटी सर्च अप्लाई किया गया। तो मैंने आपको बताया था यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट। पहले चंक्स क्रिएट किए हैं, फिर वेक्टर एम्बेडिंग्स क्रिएट किए हैं और वो पाइनकोन वेक्टर डीबी में सेव कर दी गई है। ठीक है, अब वापस जाते हैं कोड पे और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर रिट्रीव अंडरस्कोर क्वेरी नाम का फंक्शन लगाया गया है आपको बताने के लिए कि सिमिलैरिटी सर्च कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, और इसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल का हम यूज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी सर्च यूज किया जाता है, वही स्टेप है यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आपको पता है कि जब आप एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं वो सब काम कौन करता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल करता है। बट हम चाहते हैं कि जो हमारा आंसर हो वो एक रोबोटिक फॉर्म में ना हो, वो सिर्फ लाइंस ना उठा के दे दे डेटाबेस में से। ठीक है, वो ऐसा आंसर होना चाहिए कि नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में, कि लगे कि किसी से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चैटबॉट से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एलएलएम ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें मॉडल नेम डिफाइन किया है GPT 3.5 टर्बो। ठीक है, इसके बाद QA अंडरस्कोर चेन ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल दे रहे हैं और ये फंक्शन का नेम है रिट्रीवल QA फ्रॉम चेन अंडरस्कोर टाइप। ठीक है, किस तरह की चेन हम यूज करें? स्टफ चेन यूज करें। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, और ज्वाइन करने का मतलब है कॉन्केटिनेट किया जाएगा। ठीक है, ताकि एक सिंगल प्रॉम्प्ट बन सके। क्योंकि हमने जो सर्च करना है, जो हमें रिट्रीव करना है, वो हमने ये K3 का मतलब है कि आपकी पहली 3 जो टॉप रिजल्ट आएंगे सिमिलैरिटी सर्च अप्लाई करने के बाद वो हम शो करेंगे। ठीक है, उसमें से वो एक प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट बनाएगा। ये खुद का प्रॉम्प्ट बनाता है क्योंकि आपको एक आउटपुट शो करेगा ना एक वे में कि हाय दिस इज द रिजल्ट लाइक दिस। ओके, तो एक फॉर्म में वो बात करेगा आपके साथ। ठीक है, तो वो जो आपकी डेटाबेस में से लाइंस मिली हैं और खुद की भी कुछ चीज़ें ऐड करेगा, एक नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में आपको आंसर देगा। ये समझने की जरूरत है यहाँ। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा फंक्शन यूज किया गया है रिट्रीव अंडरस्कोर आंसर्स। ठीक है, इसके अंदर आपने क्वेरी दी है, यहाँ पर हमने कॉल किया है रिट्रीव अंडरस्कोर आंसर्स को और ये मेरा क्वेश्चन है हाउ मच द एग्रीकल्चर टारगेट विल बी इंक्रीज बाय हाउ मेनी करोड़। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेरी के अंदर जाएगा और ये क्वेरी हम किस में दे रहे हैं? QA अंडरस्कोर चेन डॉट इनवोक फंक्शन के अंदर। ये QA चेन है आपकी। ठीक है, यहाँ पर जाएगा और इससे हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, जो हम आंसर शो करेंगे हमारी आउटपुट के अंदर। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप सिमिलैरिटी सर्च का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और आप मॉडल GPT 3.5 टर्बो यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले LLM ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर QA चेन बनाया है। चेन इसलिए है क्योंकि ये एक प्रॉम्प्ट बनाएगा खुद का। ठीक है, जिसमें आपको नेचुरल लैंग्वेज में आपको आंसर देगा। तो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स शो होगा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसे रन करते हैं, रन मॉड्यूल।
तो सबसे पहले उसने ये लिस्ट दी जो मैंने आपको बताया था, कौन सी पीडीएफ है, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने चंक्स हैं, आपकी वेक्टर्स कितने हैं, उसकी एम्बेडिंग की डिमेंशन है ये, और उसके बाद ये आपको क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसका आंसर दे रहे हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट विल बी इंक्रीज टू 20 लाख करोड़। और ऐसे ही व्हाट आर द मेन हाइलाइट्स ऑफ द बजट, वो इसमें इस तरह से अपना आंसर क्रिएट किया है। द मेन हाइलाइट्स ऑफ द बजट इंक्लूड प्रायोरिटीज सच एज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऐसे करके पूरा कंप्लीट आंसर आपको मिल गया। ठीक। दोनों केसेस में 3 चंक्स यूज किए हैं उसने, और उनमें से ये आंसर जनरेट किए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस चैटबॉट के अंदर आप कोई भी पीडीएफ रख सकते हैं, सब जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पर budget_speech.pdf यूज की है, आप अपनी भी कोई और पीडीएफ यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन पूछ के देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप क्रिएट करते हैं रैग चैटबॉट। ये एक तरह का बेसिक चैटबॉट है, पूरा हमने कोई यूआई नहीं डिजाइन किया है, यहाँ पर सिर्फ हम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमें आंसर मिल रहे हैं, और सारा प्रोसेस मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप ज़रूर नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताएं, और अगर आप और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर मेंशन करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझ पाएं कि कैसे आप रैग चैटबॉट बिल्ड कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।